तो बात है अमेरिका और ईरान की, दो पुराने दुश्मन एक बार फिर जंग के दहाने पर। लेकिन ठहरिए, इस कहानी में एक तीसरा किरदार भी है, पाकिस्तान। और यही वो मुल्क है जिसने शायद दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचा लिया है। ज़रा सोचें, घड़ी टिक टिक कर रही है और अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुकम्मल जंग शुरू होने में बस चंद घंटे बाकी हैं। और सुने, ये सिर्फ बातें नहीं थीं, दोनों तरफ की फौजें हाई अलर्ट पर थीं। एक छोटी सी गलती, एक गलत कदम और पूरा खित्ता आग की लपेट में आ सकता था। और फिर जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, पर्दे के पीछे कुछ होना शुरू हुआ। एक ऐसी सफारती कोशिश जिसने शायद तारीख का धारा ही मोड़ दिया। आखिरी लम्हात में एक पेशरफ्त हुई जिसने सबको तबाही के दहाने से वापस खींच लिया। तो ये सब हुआ कैसे? आइए इसको समझते हैं। हम बात करेंगे उस आखिरी लम्हात की मोहलत की, फिर देखेंगे पाकिस्तान की बड़ी सिफारती जीत को, उसके बाद अमेरिका की दिलचस्प दोगली हिकमत अमली पर नज़र डालेंगे, ईरान की रेड लाइन को भी समझेंगे और आखिर में उस नाकाबंदी के तात्तुल पर बात करेंगे जो सच पूछें तो अब भी सबसे बड़ा सवालिया निशान है। चलें, तो सबसे पहले अच्छी खबर, वो जंग बंदी जो बस ख़त्म ही होने वाली थी, इसे बढ़ा दिया गया। तो कहानी का आगाज़ एक मुस्बत मोड़ से होता है। एक बहरान टल गया, कम से कम अभी के लिए। अब अमेरिकी सदर का ये बयान बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि ये पहली बार था कि अमेरिका ने सरकारी तौर पर माना कि पाकिस्तान इस मामले में एक अहम सालिस का किरदार अदा कर रहा है। इस बयान ने न सिर्फ जंगबंदी की तस्दीक की, बल्कि ये भी बताया कि एक तीसरा अहम फरीक भी इसमें शामिल है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है ना, कि पाकिस्तान जो खुद अपने मसाइल का सामना कर रहा है, उसने अमेरिका और ईरान जैसे दो बड़े मुखालिफों के बीच सालिसी कैसे कर ली? आइए सिफारती कामयाबी की तफसीलात में चलते हैं। तो इसके पीछे दो अहम शख्सियात थीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी सिफारती मुहिम चलाई जो वाशिंगटन और तेहरान दोनों को मेज़ पर लाने में बहुत अहम साबित हुई। और ये बात वाज़े रहे कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी सिफारती जीत थी। इसने वाकई पाकिस्तान को खित्ते में एक अहम अमन साज के तौर पर पेश किया। पाकिस्तान का रद्द अमल यूं समझे मोहतात लेकिन पुरुमीद था। इससे जाहिर हुआ कि वो इसे सिर्फ एक आर्जी हल के तौर पर नहीं देख रहे हैं, बल्कि एक तवील मुद्दती अमन के हकीकी मौके के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन क्या ये अज़्म काफ़ी होगा? क्योंकि अमेरिका की हिकमत अमली इस कहानी में एक बहुत ही पेचीदा मोड़ लाती है। अच्छा, यहाँ आकर चीज़ें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। अमेरिका की हिकमत अमली एक यूं कहें दो धारी तलवार की तरह थी। एक तरफ अमन की शाख, दूसरी तरफ एक लोहे की मुट्ठी। तो अमेरिका अमन की बात तो कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो ईरान पर शिकंजा भी कस रहा था। ये गाजर और छड़ी वाली क्लासिक हिकमत अमली है ना? एक तरफ गाजर, जंगबंदी में गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसी, एक बड़ी डील की पेशकश, लेकिन दूसरी तरफ छड़ी, बहरी नाकाबंदी अपनी जगह कायम रही और वो ईरान पर माजी की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात भी लगाते रहे। अमेरिका की तरफ से ईरान को पैगाम साफ था, ताउन करो वरना संगीन नताइज भुगतने के लिए तैयार रहो। और देखें, ये आहिनी गिरफ्त सिर्फ फौजी नहीं थी, ये एक इक्तिसादी जंग थी जिसका मकसद बुनियादी तौर पर ईरान की मईशत का गला घोटना था। अमरीकी महकमा ख़जाना भी दबाव बढ़ा रहा था और यही वो असल रुकावट थी जो ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ से दूर रखे हुए थी। तो ईरान इस सब के बारे में क्या सोच रहा था? उनके लिए मामला सीधा था। एक रेड लाइन थी, एक ऐसी लकीर जिसे वो किसी भी कीमत पर पार नहीं होने देंगे। उनकी एक ही शर्त थी और वो इस पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे। देखें, ईरान के लिए अमरीकी बहरी नाकाबंदी सिर्फ इक्तसादी दबाव नहीं थी। उनके नज़दीक ये जंगी इक़दाम था, उनकी कौमी खुद मुख्तारी का सवाल था। उनका मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह था, धमकियों के साये में कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, बात ख़त्म। तो ईरान का रास्ता क्या था? ये बुनियादी तौर पर एक अल्टीमेटम था। पहला कदम, अमेरिका माने कि नाकाबंदी नाकाबिले कबूल है। दूसरा कदम, अमेरिका नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे। और सिर्फ तब तीसरे कदम के तौर पर ईरान इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात में शामिल होगा। सीधी बात, पहले नाकाबंदी ख़त्म करो, फिर बात होगी। और यही बात हमें इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी मुश्किल पर ले आती है, नाकाबंदी का तातुल। हाँ, जंगबंदी तो है, लेकिन बुनियादी सवाल वहीं का वहीं था।
اگر دونوں فریق اپنی اپنی ضد پر اڑے رہے تو آگے کیا ہوگا؟ یہ ایک کلاسک سفارتی تعطل تھا، ایک حقیقی پہلے آپ والی صورتحال جہاں کوئی بھی پہلا قدم اٹھانے کو تیار نہیں تھا کیونکہ اس سے کمزوری کا تاثر جا سکتا تھا۔ امریکہ کہہ رہا تھا ایران پہلے مذاکرات کرے، ایران کہہ رہا تھا امریکہ پہلے ناکہ بندی اٹھائے، اور بیچ میں پاکستان تھا جو دونوں فریقوں کو صرف بات کرنے پر راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور یہ تعطل صرف لفظوں کی حد تک نہیں تھا، اس کے حقیقی دنیا میں نتائج تھے۔ بحر ہند میں امریکی فوج نے ایک ایرانی آئل ٹینکر کو قبضے میں لے لیا۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ ہم اس ناکہ بندی کو نافذ کرنے میں سنجیدہ ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کی ایک ٹھوس یاد دہانی تھا کہ یہ تنازع واقعی کتنا خطرناک ہے۔ لیکن پھر اس اندھیرے میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن نظر آئی۔ ایران کے اقوام متحدہ کے مندوب نے ذکر کیا کہ ایسے اشارے ملے ہیں کہ شاید امریکہ ناکہ بندی اٹھانے کو تیار ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ ایک متضاد اشارہ یا پردے کے پیچھے کچھ اور چل رہا تھا؟ یہی وہ سوال تھا جس نے صورتحال کو اور بھی پیچیدہ بنا دیا۔ تو یہ سب ہمیں کہاں لا کر کھڑا کرتا ہے؟ خیر، آخر میں یہ پوری کہانی ہمیں ایک چھری کے دھار پر لا کھڑا کرتی ہے، ایک بہت بہت غیر یقینی امن کی صورتحال میں۔ تو بڑا سوال یہ ہے، کیا یہ ایک حقیقی امن کا آغاز ہے یا پھر اگلے تنازع سے پہلے کا صرف ایک وقفہ؟ اس سوال کا جواب صرف امریکہ، ایران اور پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے اہم ہے۔ ایک بات تو طے ہے، گیند ابھی بھی ہوا میں ہے اور یہ کسی بھی طرف گر سکتی ہے۔